साल 2023 के पहले रॉ के एपिसोड की शुरुआत ब्लड लाइन के मेंबर्स सैमी ज़ैन, ऊसोस और सोलो सिकोआ करते हैं। ये रिंग के पास आते हैं और रिंग के पास अनाउंसर जो होते हैं उनको हड़काते हैं, टेबल वगैरह सब पलट देते हैं और रिंग के आसपास सोलो सिकोआ को जो देखा उसको वो तोड़ फोड़ डालते हैं। और फिर सैमी ज़ैन यहाँ पर कहते हुए दिखाई दिए, वी रन दिस शो, और हम यहाँ आ चुके हैं। और ये सबके लिए वार्निंग है, बैक स्टेज जो भी हमें देख रहा है। इसके बाद केविन ओवेंस की एंट्री होती है। केविन ओवेंस आके कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन सैमी ज़ैन उनको बोलते हैं कि केविन तुम अपना मुंह मत खोलना, तुम बिल्कुल चुप रहना, क्योंकि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो किसी के साथ यहाँ पे जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम ही जिम्मेदार होगे, क्योंकि तुम ही हमें रोकने यहाँ पर आए हो। केविन ओवेंस कहते हैं, मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग कहने से नहीं मानोगे, इसलिए मैं वहां आके तुम लोगों का मुंह तोड़ देता हूं। अब केविन ओवेंस रिंग की तरफ बढ़ते हैं, तभी एडम पियर्स कुछ गार्ड्स के साथ आते हैं और केविन ओवेंस को रोक लेते हैं। अब एडम पियर्स रॉ के बिहाफ पे चीजें संभालते हैं। वो ब्लड लाइन को कहते हैं कि तुम लोगों ने बहुत हफ्तों से ये सब ड्रामा लगा रखा है, प्लीज इसको बंद करो, यहाँ पे ये सब नहीं चलता है, और तुम लोग यहाँ से मेरी रिंग खाली कर दो अभी के अभी। चारों तुम लोग मेरी रिंग को खाली करो, क्योंकि तुम लोग रॉ की प्रॉपर्टी नहीं हो, तुम स्मैकडाउन की प्रॉपर्टी हो। इसके बाद एडम पियर्स थोड़ा इंतजार करते हैं, लेकिन ब्लड लाइन का कोई भी मेंबर रिंग नहीं छोड़ता है। तो एडम पियर्स अब गार्ड्स को भेजते हैं अंदर, अकेले सोलो सिकोआ गार्ड्स को पूरी तरह से मार्केट ढेर कर देते हैं। अब केविन ओवेंस एडम पियर्स को इशारा करते हैं कि भाई ले तेरे गार्ड्स तो ढेर हो गए। फिर केविन ओवेंस अंदर एंटर हो जाते हैं और चारों ब्लड लाइन के मेंबर केविन ओवेंस पर टूट पड़ते हैं। इसके बाद एडम पियर्स बैक स्टेज से काफी सारे सुपरस्टार को बुलाते हैं, जिसमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स, केविन ओवेंस, खुद अलायस, मुस्तफा अली वगैरह, ये सब सारे सुपरस्टार होते हैं, और ये मिलकर ब्लड लाइन को रिंग से खदेड़ देते हैं। अब ब्लड लाइन के मेंबर क्राउड में होते हैं, जा रहे होते हैं, तभी एडम पियर्स उनको रोकते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ आए हो तो तुम ऐसे नहीं जाओगे, तुम कुछ ना कुछ काम करके जाओगे। आज की रात ब्लड लाइन का मैच होने वाला है। अब बैक स्टेज बियांका ब्लेयर एक इंटरव्यूअर के साथ दिखाई दी। इंटरव्यूअर बियांका ब्लेयर से पूछती है कि आप अलेक्सा ब्लिस और अपने रिलेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगी। बियांका ब्लेयर कहती हैं कि मेरे और अलेक्सा ब्लिस के बीच जो कुछ भी था वो सब एंड हो चुका है। अब अलेक्सा ब्लिस को जो करना है वो करे, और मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। बियांका ब्लेयर कहती है, मैं बताना चाहती हूँ कि ये चैंपियनशिप मेरे और WWE के साथ जुड़ी रहेगी। अब ब्लड लाइन को खदेड़ने के बाद बैक स्टेज एडम पियर्स के साथ सभी सुपरस्टार होते हैं, इसमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स, अलायस, केविन ओवेंस, ये सभी ब्लड लाइन के खिलाफ आज मैच की डिमांड कर रहे होते हैं, क्योंकि एडम पियर्स बोल आए थे कि आज की रात ब्लड लाइन का मैच होगा। जिस वजह से सबसे पहले स्ट्रीट प्रॉफिट्स एडम पियर्स से कहते हैं कि हमें ब्लड लाइन के मेंबर्स के अगेंस्ट मैच दिया जाए। इसके बाद अलायस बोलते हैं कि भाई देख, सोलो सिकोआ के खिलाफ मुझे सिंगल मैच चाहिए, क्योंकि उसने मेरे करियर को खत्म करने की कोशिश करी। और एडम पियर्स इसके बाद मान भी जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, सोलो सिकोआ वर्सेस अलायस के बीच आज हमें एक स्ट्रीट फाइट देखने को मिलेगी, और ब्लड लाइन के मेंबर ऊसोस, सैमी ज़ैन का मैच हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स और केविन ओवेंस के साथ देखने को मिलेगा। अब एडम पियर्स वहां खड़े सभी सुपरस्टार को एक मैसेज देते हैं, न्यू ईयर है और मैं चाहता हूं न्यू ईयर की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। अब हमें अलेक्सा ब्लिस वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला। बेल बजते ही बियांका ब्लेयर अलेक्सा ब्लिस को कुछ फटके लगाती हैं और उन्हें लगातार ह्यूमिलेट करती हुई दिखाई दी। वहीं अलेक्सा ब्लिस भी पलटवार करती हैं। मैच की शुरुआत काफी अच्छी रही, दोनों ने काफी इंप्रेस करा एक दूसरे के अगेंस्ट। अब मैच अलेक्सा ब्लिस की पकड़ में था, वो बियांका ब्लेयर को अनाउंस टेबल के पास पनिश कर रही होती हैं। तभी क्राउड में कोई मास्क लगा के दिखा, जिसको देख करके अलेक्सा ब्लिस डिस्टर्ब हुई। अब अलेक्सा ब्लिस रिंग में आती हैं तो स्क्रीन पर वही ग्लिचेस वाली वीडियो दिखाई दी, मतलब लोगो वगैरह दिखाई दिया, जिससे अलेक्सा ब्लिस बार बार डिस्टर्ब होती हैं और इसके बाद वो अपना कंट्रोल खो देती हैं, रेफरी पर अटैक करती हैं, और उसके बाद वो बियांका ब्लेयर को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देती हैं। बैरिकेड में मारती हैं, टर्न बकल में मारती हैं, और फिर स्टील स्टेप्स पे 2 DDT लगा देती हैं, और इसके बाद वहां से चली जाती हैं और ब्लिस के हाथों से चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। बैक स्टेज इंटरव्यूअर ऑस्टिन थ्योरी से पूछता है कि आज आपको अपना टाइटल डिफेंड करना है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो। ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंट हाई है, सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नया साल है, नया दिन है, लेकिन मेरे लिए हर दिन नया होता है। अब थ्योरी कहते हैं कि मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, सेथ रॉलिंस पास्ट है, मैं करंट हूं और फ्यूचर हूं, मेरे पास सभी पत्ते हैं, मैं जब चाहूं उस पत्ते को फेंक सकता हूं, खेल मेरा है जो कि शुरू हो चुका है। अब इसके बाद हमें सोलो सिकोआ वर्सेस अलायस के बीच स्ट्रीट फाइट देखने को मिली। रिंग साइड बहुत सारे म्यूजिक का सामान रखा हुआ था, बैंड वगैरह, गिटार वगैरह, पियानो वगैरह, ये सब रखे हुए थे। अब मैच शुरू होता है, शुरू में ही सोलो सिकोआ अलायस को पनिश करना शुरू कर देते हैं। अलायस भी पलटवार करते हैं और रिंग के बाहर वो रखे सामानों से सोलो सिकोआ पर अटैक करते हैं, गिटार मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोलो सिकोआ बच जाते हैं। लड़ते भिड़ते ये दोनों स्टेज पर पहुंचते हैं। सोलो सिकोआ काफी एग्रेसिव और डोमिनेट दिखाई दिए इस मैच में। वहीं
म्यूजिक के सामान से इन्होंने एक दूसरे के तानपुरे बजा दिए, मतलब कि इतना इन्होंने सामान से मारा, इनके कानों में गाने ही बजते हुए सुनाई दे रहे होंगे इनको। अब यहाँ पे सीन ये होता है कि हार्डी जिन्होंने रॉयल रंबल का थीम म्यूजिक गाया है वो क्राउड में बैठे होते हैं, वो अलायस को गिटार देते हैं सोलो सिकोआ को मारने के लिए, लेकिन सोलो सिकोआ उल्टा अलायस में मार देना शुरू कर देते हैं। अब पता नहीं हार्डी में क्या चुल मस्ती है, वो रिंग में आके सोलो सिकोआ की पीठ पे गिटार फोड़ देते हैं। हालांकि सोलो सिकोआ पलटते हैं, तब तक वो भाग खड़ा होता है। इसके बाद सोलो सिकोआ मिड एयर में अलायस को समोन स्पाइक देते हैं और रिंग के बाहर रखे पियानो पे उनको स्पिनिंग सोलो लगा के पिन करते हैं और मैच जीत ले जाते हैं। इसके बाद हमें स्ट्रीट प्रॉफिट्स केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ैन ऊसोस के बीच 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला। मैच शुरू होने से पहले ये सभी 6 सुपरस्टार एक दूसरे से बढ़ते हुए दिखाई दिए। वहीं रिंग के बाहर केविन ओवेंस सैमी ज़ैन को पनिश करते हुए नजर आए। अब जिम्मी और डॉकिंस मैच ऑफिशियल स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्टिंग में स्ट्रीट प्रॉफिट्स जिम्मी को अपनी साइड फंसा के तबीयत से उनमें मार लगाते हैं। वहीं जे ऊसो रेफरी से बच के फॉर्ड को हिट करते हैं और डॉकिंस को अपनी साइड फंसा के उनमें बारी बारी से लोग टैग देके मार देते हुए दिखाई दिए। वहीं स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने काफी इंप्रेस करा इस मैच में, अच्छा मैच दिखा इन सभी सुपरस्टार के बीच में। तभी यहां सोलो सिकोआ की एंट्री होती है, वो बैरिकेड की साइड केविन ओवेंस को सुपर किक मार के ढेर कर देते हैं। वहीं रिंग में सैमी ज़ैन फॉर्ड पे हेलोवा किक लगा के मैच जीत ले जाते हैं। अब इसके बाद भी ब्लड लाइन के मेंबर्स का मन नहीं भरा, वो लगातार केविन ओवेंस पर अटैक करते हुए दिखाई दिए। सोलो सिकोआ चेयर लेकर आते हैं तो सैमी ज़ैन उनको रोकते हैं कि भाई तू रुक, चेयर मुझे दे। तभी यहां पे ड्रू मैकिंटायर और शेमस की एंट्री होती है, वो आके सबसे पहले सोलो सिकोआ को ढेर करते हैं, फिर सैमी ज़ैन पर अटैक करते हैं और फिर रिंग में आके वो ऊसोस ब्रदर्स पर बुरी तरह से अटैक करके उनको रिंग से खदेड़ देते हैं। ड्रू मैकिंटायर और शेमस ने ब्लड लाइन को खदेड़ दिया। अब इसके बाद हमें चैट गेबल वर्सेस डेक्स्टर लूमिस के बीच एक मैच देखने को मिला। रिंग साइड ओटिस भी मौजूद होते हैं। बेल बजते ही चैट गेबल डेक्स्टर को टेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद वो रिंग से बाहर भागते हुए दिखाई दिए, लेकिन डेक्स्टर उनको पकड़ के रिंग में पनिश करना शुरू कर देते हैं। चैट गेबल ने भी कुछ हद तक इंप्रेस करा, वो डेक्स्टर पर एक टाइम अच्छे से हावी दिखाई दिए। वहीं डेक्स्टर ओटिस को रिंग के बाहर ढेर करके आते हैं और रिंग में वो चैट गेबल को रोल करते हैं और पिन करके यहाँ पे मैच जीत ले जाते हैं। और हमें डैमेज कंट्रोल की तीनों वुमेन्स दिखाई दी। बेले आगे कहती हैं कि न्यू ईयर की आप सबको बधाइयां, तो मैं प्राउड होना चाहिए कि डैमेज कंट्रोल की तीनों वुमेन्स आज यहाँ मौजूद हैं। वो कहती हैं समर स्लैम यहीं हुआ था और यहीं पहली बार डैमेज कंट्रोल की वुमेन्स देखने को मिली थी। वो बोलती हैं कि मैं न्यू ईयर का जश्न अपनी चैंपियंस फ्रेंड्स के साथ मनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि मैंने बेकी लिंच को हराया है और मैंने ऐसा अकेले अपने दम पर करा था। इसके बाद यहाँ पे बेकी लिंच की एंट्री होती है, वो आके बोलती हैं बेले शट अप। इसके बाद बेकी लिंच बोलती हैं कि तुम्हारी चेली तुम्हारी परछाई बनके बहुत खुश हैं, लेकिन एक बात कहना सही होगा कि तुम्हारी जो चेलियां हैं जो कि चैंपियंस हैं वो काफी मेहनती हैं, उनके पास गोल्ड है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। बेले कहती हैं शट अप। बेकी लिंच कहती हैं कि मैं जब भी हारती हूं ना बेले, तो मैं गुस्सा नहीं करती हूं, मैं खुद को बेहतर बनाती हूं। फिर वो बोलती हैं कि बेले तुमने एक बात सही कही कि समर स्लैम यहीं हुआ था और यहीं से सब कुछ की शुरुआत हुई थी, तो क्यों ना आज इन सबको यहीं खत्म कर लिया जाए। बेले को फिर वो एक मैच के लिए चैलेंज करती हैं। बेले कहती है मैं यहाँ मैच वगैरह लड़ने नहीं आई हूं और अगर तुम्हें इतना शौक है मैच लड़ने का तो मेरी चैंपियंस फ्रेंड से दुश्मनी मोल लो और उनके खिलाफ कोई पार्टनर लेके आओ और मैच लड़ लो। बेकी लिंच कहती है मेरे पास कोई भी पार्टनर नहीं है, मैं अकेले ही इन दोनों से भिड़ूंगी। अब इसके बाद हमें बेकी लिंच वर्सेस डकोटा का स्काई के बीच 2-on-1 हैंडीकैप मैच देखने को मिला। मैच की शुरुआत में बेकी लिंच कुछ इंप्रेस करती हैं, दोनों पे हावी होती हुई दिखाई दी, लेकिन ये दोनों वुमेन्स पलटवार करती हैं और बेकी लिंच पर अच्छे से हावी हो जाती हैं, उनको अच्छे से और तबीयत से मार देती हैं और तबीयत से बेकी लिंच को यहाँ पनिश करती हैं। अब बेकी लिंच यहाँ अकेली दिखाई दे रही थी, तभी यहाँ मिया यिम की एंट्री होती है और फिर ये हैंडीकैप मैच टैग टीम मैच में बदल जाता है। मिया यिम आके इन दोनों वुमेन्स में अच्छे से मार लगाती हैं। बेकी लिंच भी इनको रिंग साइड अच्छे से पनिश करती हुई नजर आई। तभी यहाँ बेले रेफरी से बच के चीटिंग करती हैं। बेकी लिंच को गुस्सा आता है, वो बेले को रिंग साइड मारने लग जाती हैं। उधर टॉप रोप से मिया यिम पे स्काई मून सॉल्ट लगा के पिन करती है और मैच जीत के निकल जाती हैं। बेकी लिंच अपनी हार से थोड़ा दुखी दिखाई दी। अब बैक स्टेज हमें अलेक्सा ब्लिस दिखाई दी। उनके पास इंटरव्यूअर बड़ी हिम्मत करके पहुंचता है और उनसे पूछता है कि आज की रात बियांका ब्लेयर के खिलाफ आप अपने दिमाग का कंट्रोल कैसे खो बैठी। तो अलेक्सा ब्लिस कहती है कि मैं अपना कंट्रोल खो ही नहीं हूं, मैंने अपना कंट्रोल बनाया है, वो भी बियांका ब्लेयर पर। उसे पता है कि मैं उसके लिए बड़ा खतरा होने वाली हूं।
अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जो कि सेथ रॉलिंस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल के लिए देखने को मिला। वहीं स्टार्टिंग से अगर मैच की बात करें तो सेथ रॉलिंस अच्छे से ऑस्टिन थ्योरी को पनिश करते हैं और हावी हो जाते हैं। वहीं अच्छा मैच दिखा दोनों सुपरस्टार के बीच। सेथ रॉलिंस काफी एग्रेसिव और डोमिनेट दिखाई दिए इस मैच में। वहीं ऑस्टिन थ्योरी भी कुछ कम नहीं पड़े, यंग टैलेंट के हिसाब से उन्होंने भी अच्छे से सेथ रॉलिंस पर फाइट बैक करा, अच्छे मूव्स इस मैच में देखने को मिले। अब मैच में एक मोमेंट आया जहां पे ऑस्टिन थ्योरी अपना टाइटल लेके जाने लगे तो सेथ रॉलिंस उन्हें क्राउड में से खींच के वापस रिंग में लाते हैं, फ्रॉग स्प्लैश देके पिन करते हैं, लेकिन वो किक आउट कर देते हैं। इसके बाद रेफरी को हिट होता है, सेथ रॉलिंस फिर पेडिग्री देके ऑस्टिन थ्योरी को पिन करते हैं, लेकिन रेफरी नहीं होता है। अब दूसरा रेफरी आता है, वो भी हिट होने से बचता है, तो ऑस्टिन थ्योरी यहाँ पे क्या करते हैं, सेथ रॉलिंस को लो ब्लो देते हैं, 8 काउंट डाउन देके सेथ रॉलिंस को पिन करते हैं और मैच जीत के यहाँ टाइटल रिटेन करके ले जाते हैं। अब इस मैच में मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, मुझे क्या सारे फैंस को एक्सपेक्टेशन होंगी कि यहाँ पे कोई सरप्राइज रिटर्न देखने को मिलेगा, कुछ शॉकिंग या ट्विस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ऑस्टिन थ्योरी ने लो ब्लो दे करके यहाँ पे सेथ रॉलिंस को हरा दिया। अब अगर मैं बात करूं ओवरऑल शो की, तो शो काफी अच्छा देखने को मिला। ब्लड लाइन ने ओपनिंग आज अच्छी करी, तबाही मचाते हुए नजर आए वो। ब्लड लाइन के मेंबर्स की वजह से शो मिड तक बात करूं तो काफी बेहतरीन देखने को मिला, जहां तक हमें 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला था। ड्रू मैकिंटायर और शेमिस भी एंटर होते हुए दिखाई दिए, वो अटैक करते हुए दिखाई दिए, मैचेस अच्छे दिखे, एक्शन अच्छा देखने को मिला, लेकिन सेकंड हाफ के बाद शो काफी स्लो हो गया। वहीं मेन इवेंट की बात करें तो कोई भी रिटर्न वगैरह देखने को नहीं मिला। उम्मीद थी कॉडी रूट्स का रिटर्न दिखेगा, अब ब्रॉक लेसनर के रिटर्न की बात हो रही थी, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि बॉबी लैशली नहीं है तो ब्रॉक लेसनर यहां पर आके करते क्या। तो कुल मिला के एपिसोड आपको कैसा लगा वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।